नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानी श्रृंखला में इंटरेस्ट रखने वाले सभी प्यारे भाई बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अपने लिए जिए तो क्या जिए। आज मैं श्री कृष्ण भगवान के समक्ष संकल्प लेता हूँ कि इस वीडियो के श्रवण से जो पुण्य लाभ प्राप्त हो उसे मेरे सभी प्यारे दर्शकों में जो मन से श्रद्धा से इसका श्रवण करे, इस वीडियो को देखे, उसमें शेयर कर दिया जाए। हे प्रभु, मेरी है प्रार्थना, मेरी है विनती स्वीकार करना, इसे मैं दिल से विनती कर रहा हूँ। प्यारे भाई बहनों, प्रभु की, श्री कृष्ण भगवान की, ईश्वर की कमजोरी है एक भाव, एक प्रेम, दिल का सच्चा भाव, सच्चा प्रेम। जिसने यह पा लिया, जिसने यह अपने अंदर जगा लिया, जिसने यह क्रिएट कर लिया, वह प्रभु को अपने वश में कर सकता है। यह मैं घमंड नहीं बल्कि एक विश्वास के साथ कह रहा हूँ। इसी पर आधारित है आज की यह सत्य घटना। जो इस सत्य घटना की आधार है श्रीमती संतोष पारेख जी, जो एक अल्पशिक्षित गृहस्थ नारी है। उनके 2 बेटियां ही थी। इसके अलावा उन्हें लालसा थी कि उनका एक पुत्र भी होता तो कितना अच्छा होता, परंतु हर इच्छा गरियसी मानकर संतुष्ट थी। एक दिन उनके मन में विचार आया कि जैसे मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, वैसे ही क्यों न मैं भी बाल गोपाल श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान लूं। फिर क्या था, बाल गोपाल उनके पुत्र और वह उनकी माँ। गोपाल की चूंकि गौओं से प्रेम था, श्री कृष्ण भगवान जी गायों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वह भी गौ सेवा करती। गौ माता का प्रतिदिन दर्शन करना, नमन करना और उनकी परिक्रमा करना वह उनकी दिनचर्या में शामिल था। श्री कृष्ण की गाई गीता का 18वां अध्याय नित्य श्रवण करती, तत्पश्चात अपने दैनिक कार्यों में लगती। बात है सितंबर सन 2012 ईस्वी की। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से उनके दोनों हाथों की उंगलियों में सूजन आ गई और उंगलियां मुड़ गई, सीधी होने में असमर्थ हो गई। अब उन्हें 100 ग्राम वजन, 1 कप चाय उठाने की भी ताकत नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा एवं राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने खूब रोई। उसी समय चमत्कार हुआ, उनकी उंगलियां बिल्कुल सही हो गई। उन्होंने खून की जांच करवाई थी, रिपोर्ट दूसरे दिन आई, पर उससे पहले ही उंगलियां ठीक हो गई। न दवा का सेवन किया, न कोई खटाई मिठाई प्रोटीन का परहेज किया। 4 साल से अब वह बिल्कुल ठीक हैं। यूरिक एसिड से गठिया की आशंका होती है, पर उन्हें उनके बेटे ने भयानक बीमारी से बचा लिया, ऐसा उनका कहना है। गौ माता की कृपा से उन्हें जगत पिता को पुत्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह घटना याद करके उन्हें आज भी आश्चर्य होता है और दिल दहल जाता है। इस घटना से उनके भाव, मन के भाव बड़े ही भावुक हो जाते हैं और उनके अश्रुधारा बहने लगती है। प्यारे भाई बहनों, इस सत्य घटना का सार यही है कि यदि हम सच्चे भाव से, सच्चे दिल से प्रभु के साथ यदि कोई अपना एक रिश्ता बना लेते हैं, कोई एक संबंध बना लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण हो जाता है उनको कोई भी भाव देना। एक बार आप उनको अपने घर का कोई सदस्य बनाकर देखिए, या आपके जीवन में जो भी अभाव हो, जिस रिश्ते का अभाव हो, क्योंकि पूर्णता तो किसी के जीवन में है ही नहीं, किसी न किसी रिश्ते की अवश्य कमी होती है। उस कमी को आप प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा भरकर देखिए और उसमें वो सब कुछ, उस रिश्ते में वो सारे कर्तव्य डाल दीजिए जिनकी उस रिश्ते को जरूरत होती है। उस रिश्ते को सुदृढ़ बनाने के लिए जिन जिन बातों की जरूरत होती है, जिन भावनाओं की जरूरत होती है, वो सब भावनाएं इस रिश्ते में डाल दीजिए और फिर देखिए प्रभु का चमत्कार कैसे प्रभु आप पर कृपा की वर्षा करते हैं। श्रीमती पारेख जी बताती हैं कि इस घटना से उनके भाव बढ़े,
श्री कृष्ण को पीड़ा से सैकड़ों भजनों में अपने भाव प्रकट किए तथा बिना योग्यता एवं सामर्थ्य के व्याकरण अनुसार श्री कृष्ण मुरारी चालीसा, गौ चालीसा, गीता चालीसा, गंगा चालीसा लिखे। बाल गोविंद की कृपा ने जो संभव नहीं था उसे भी संभव कर दिया। प्यारे भाई बहनों, ऐसी है मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कृपा। प्रभु से विनती करता हूँ उनके श्री चरणों में अपना सिर रख करके कि मेरे सभी प्यारे दर्शकों को भी ऐसी ही कृपा अनुभूति दें। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में फिर से किसी नई सत्य घटना के साथ। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई कृपा अनुभूति ईश्वर से जुड़ी हुई हो, जो साक्षात प्रभु के दर्शन से जुड़ी हो या प्रभु की कृपा से जुड़ी हो, तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जय राधे कृष्ण, जय श्री राम।